हमारे पार्किंग साइट्स हैं, हमारे जो जो हमारी टैक्सेस है हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है, उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट निगम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वर्षों से घाटे, कर्ज और संसाधनों की कमी से जूझ रहे निगम ने पहली बार मुनाफे वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसे 28 जनवरी 2026 को निगम सदन की बैठक में स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने पेश किया। इस बजट में कुल आय 17,044 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जबकि कुल व्यय 16,697 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार लगभग 1,200 करोड़ रुपए की बचत का लक्ष्य रखा गया है, जिससे न केवल निगम की उधार पर निर्भरता कम होगी, बल्कि विकास योजनाओं को भी दीर्घकालिक स्थायित्व मिलेगा। बजट का मूल उद्देश्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, प्रशासनिक शक्ति बढ़ाना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया गया है। बजट में वित्तीय सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आय के स्थायी स्रोतों को मजबूत किए बिना कोई भी विकास मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। इसी सोच के तहत संपत्ति कर वसूली को लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति कर के दायरे में आने वाले सभी परिसरों की पहचान कर उनसे कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बड़े संस्थानों पर वर्षों से लंबित संपत्ति कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। निगम का अनुमान है कि केवल इन प्रयासों से ही संपत्ति कर मद में लगभग 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर कर चोरी पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने की भी योजना है। राजस्व बढ़ाने के अन्य स्रोतों के रूप में विज्ञापन, पार्किंग और तहबाजारी व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने का खाका बजट में प्रस्तुत किया गया है। निगम ने स्वीकार किया है कि अतीत में विज्ञापन नीति में ढिलाई और अनियमितताओं के कारण भारी राजस्व का नुकसान हुआ। अब यूनिपोल, सार्वजनिक शौचालयों, साइकिल स्टैंड, बस क्यू शेल्टर और अन्य सार्वजनिक परिसरों पर विज्ञापन के लिए पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित कर शुल्क आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। सेतु मिलने वाली राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 2 करोड़ करने का प्रस्ताव किया। प्रत्येक तिमाही शुरू करने से के 10 दिन के अंदर किस्त जारी होगी। आप पार्षद अपने वार्डों में बिना किसी वित्तीय बाधा के विकास कार्य कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों और रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस प्रणाली के तहत लाकर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे निगम को सैकड़ों करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली की गंभीर वायु प्रदूषण समस्या को ध्यान में रखते हुए बजट में पहली बार साल भर चलने वाली रणनीति का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एमसीडी के विभिन्न विभागों का एक ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट गठित किया जाएगा, जो केवल सर्दियों तक सीमित न रहकर पूरे वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। सड़क की धूल को नियंत्रित करना, निर्माण स्थलों की निगरानी, कचरा जलाने पर सख्त रोक, हरियाली बढ़ाना और प्रदूषण फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई इस समूह की प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल मौसमी अभियान न रहकर एक सतत प्रक्रिया बने। डैम्स विभाग के अंतर्गत कचरा प्रबंधन को बजट का एक केंद्रीय स्तंभ बनाया गया है। भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइटों को चरणबद्ध तरीके से कूड़ा मुक्त करने के बाद वहां ग्रीन जोन, ऑर्गेनिक गार्डन और जन उपयोगी परियोजनाएं विकसित करने की योजना है। गीले कचरे के निस्तारण के लिए बायोमिथेनाइजेशन संयंत्र लगाए जाएंगे। डेयरियों से निकलने वाले गोबर कचरे के लिए अलग संयंत्र स्थापित होंगे और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। निगम ने 2028 तक लैंडफिल साइटों पर कूड़ा जाना लगभग समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। मानसून के दौरान जलभराव की पुरानी समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई को पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया बनाने का निर्णय लिया गया है। संकरी गलियों और घनी आबादी वाली कॉलोनियों में विशेष रूप से सक्शन कम जेटिंग मशीनें, सुपर सकर मशीनें और मानसून के समय अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी। इसका उद्देश्य हर बारिश में होने वाली जलभराव की समस्या से नागरिकों को स्थायी राहत देना है। अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने, फुटपाथों के सुधार, मल्टीलेवल पार्किंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हर जोन में 2 मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव है, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा। ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 700 से अधिक करने और स्ट्रीट लाइटों को पूरी तरह सोलर आधारित बनाने का लक्ष्य भी इस बजट में शामिल है, जिससे ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उद्यान विभाग के माध्यम से हरित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। त्रिवेणी पार्क, हर्बल पार्क, महिला पार्क, नॉलेज पार्क और विभिन्न थीम आधारित पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक पार्क में ओपन जिम, योगा हट और नागरिक सहभागिता के लिए पार्क विकास समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि लोग स्वयं अपने आसपास के हरित क्षेत्रों की देखभाल में भागीदारी निभा सकें।
सामुदायिक सेवा विभाग के तहत हर वार्ड में वातानुकूलित समुदाय भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन मनोरंजन केंद्रों के विस्तार की योजना भी बजट में शामिल है, ताकि बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। शिक्षा विभाग के अंतर्गत एमसीडी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, स्मार्ट क्लास, योग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल स्वास्थ्य योजना के तहत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और रिक्त पदों पर शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिले। स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। हर वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हर विधानसभा क्षेत्र में मातृ शिशु केंद्र और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ साल भर चलने वाला अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही डीडीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों को समान वेतन देने का निर्णय इस बजट का एक बड़ा सामाजिक और मानवीय संदेश माना जा रहा है। पशु चिकित्सा सेवाओं के तहत आवारा कुत्तों के लिए हर जोन में डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे, नसबंदी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा और माइक्रोचिप व एंटी रेबीज अभियान को और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बजट में पार्षदों, कर्मचारियों और प्रशासन से जुड़े मुद्दों को भी अहम स्थान दिया गया है। पार्षद निधि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, नियमितीकरण और नई भर्तियों के लिए विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर एमसीडी का 2026-27 का बजट वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक शक्ति और जन सुविधाओं के व्यापक विस्तार के माध्यम से एक आत्मनिर्भर, पारदर्शी और जनोन्मुख निगम की दिशा में एक दूरदर्शी और संतुलित कदम के रूप में देखा जा रहा है।